जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो बिहार विश्वविद्यालय बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसे कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी कि बीए करना चाहते हैं या फिर बीएससी करना चाहते हैं या फिर बीकॉम करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि उनका एडमिशन की प्रक्रिया चालू कर दिया गया है। अगर जो आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी से या फिर बिहार विश्वविद्यालय से, तो आप ऐसे कि आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करेंगे इसको हम पूरी तरीके से आपको बताएंगे। इसका सेशन जो आपका रहेगा वो सत्र आपका है जैसे कि 2025 से 2029 का सत्र रहेगा। इसका जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 17/4/2025 से स्टार्ट कर दिया गया और लास्ट डेट इसका 15/5/2025 रखा गया है। तो आवेदन कैसे करेंगे आपको पूरी तरीके से हम समझाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट पे आते ही हैं जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस भी है जैसे कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे कि आपको यहाँ पे थ्री लाइनिंग दिख रहा है। थ्री लाइनिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे में आएंगे और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट सर्विसेज का एक ऑप्शन मिलेगा। स्टूडेंट सर्विसेज पे यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिया गया आप प्लस पे क्लिक करेंगे। तो प्लस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे यूजी CBCS न्यू अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। इस पे आपको क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्टर अकाउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट सेशन दिया गया। सेलेक्ट सेशन में आप देखेंगे तो दो ऑप्शन आएगा। आपको एक सेशन ऐसे कि जुलाई 2024 से जून 2025 दिखेगा और एक जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026। तो आपको यहाँ पे सेशन सेलेक्ट कर लेना है 2025 से 2026 का जो सेशन है उसमें। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट प्रोग्राम आप यूजी कर लेंगे। सेलेक्ट प्रोग्राम यूजी करने के बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कोर्स करेंगे। आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं। अगर जो आर्ट्स से लेना चाहते हैं तो बीए करेंगे। अगर जो साइंस लेना चाहते हैं तो बीएससी करेंगे। कॉमर्स लेना चाहते हैं तो बीकॉम पे क्लिक करेंगे। तो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट पे आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रीम सेलेक्ट करना आपका कौन सा स्ट्रीम है। आप इसमें जो स्पेसिफिक लेना चाहते हैं कौन सा कोर्स स्पेशल करना चाहते हैं तो वो स्पेशल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा आपका फुल नेम क्या है वो फुल नेम डालेंगे। मोबाइल नंबर आपका क्या है वो मोबाइल नंबर आप फिलअप करेंगे। पासवर्ड आप यहाँ पे बनाएंगे। कन्फर्म पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड कैसे डालेंगे तो आपको एक तरीके से ABC@123 इस तरीके का हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपको इस तरीके का पासवर्ड बना लेना है। आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर लेना है। सेंड OTP पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे पासवर्ड जाएगा। उसके बाद आपको OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे OTP वेरीफाई OTP एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ जाएगा। योर एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। पासवर्ड आप क्या बनाए वो पासवर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद ऐसे कि आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको ऐसे कि मोबाइल पे जो एप्लीकेशन नंबर आया है वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। पासवर्ड आप जो बनाए हैं वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। अगर जो चाहते हैं कि फ्यूचर में आप पासवर्ड याद रहे भूल जाते हैं तो आप यहाँ से रिमेंबर पासवर्ड पे टिक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे ऐसे कि एप्लीकेशन नंबर शो हो जाएगा। आप यहाँ से एप्लीकेशन नंबर मिला लेंगे। नाम आपका मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड दिख रहा है जो कि ग्रीन में है। बाकी रेड में आपको पेंडिंग पेंडिंग दिख रहा है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है और फी पेमेंट है। तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको फिर यहाँ पे कुछ डिटेल खुल करके आएगा। डिटेल्स में आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे पर्सनल डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, कॉलेज सिलेक्शन है, उसके बाद अपलोड आधार फोटो एंड सिग्नेचर है, फिर फाइनल सबमिट एंड एप्लीकेशन पेमेंट होगा। तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर लेना है। पर्सनल डिटेल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी आपको ऐसे कि जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो आपको फिलअप करना है। आपको यहाँ पे कुछ पहले से जो फिलअप किए हुए हैं वो आपको यहाँ पे आएगा। आप इसको मिला लेंगे सही तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पे टाइटल ऐसे कि डालना चाहते हैं तो टाइटल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर जो लड़का है तो मिस्टर डालेंगे। अगर लड़की है तो यहाँ से मिसेज डाल सकते हैं। इस तरीके से अगर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर। इस तरीके से आप टाइटल जो लगाते हैं वो टाइटल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। आपका नाम क्या है वो आप यहाँ पे शो हो जाएगा। मिडिल नेम लास्ट नेम यहाँ पे देख। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम इन हिंदी में डालना है। हिंदी में भी आप यहाँ पे डालेंगे मिडिल नेम उसी तरीके से और लास्ट नेम डालेंगे। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है सेक्स जेंडर आपका कौन सा है वो जेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। कैटेगरी आपका क्या है कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि किस कैटेगरी से आते हैं। आपको यहाँ पे टोटल 5 कैटेगरी मिलेगा। आप जनरल ये आते हैं SC ST EBC या BC। अगर जो आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको जनरल ही यहाँ पे अप्लाई करना होगा क्योंकि EWS के लिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा।
तो यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है। अगर जो आपको ब्लड ग्रुप मालूम है तो आप यहाँ पे डाल लेंगे, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ब्लड ग्रुप डालना है क्योंकि आपको यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है। तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पे डालेंगे। ईमेल आईडी आपका क्या है वो आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। आधार नंबर, नेशनलिटी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा नेशनलिटी है आप यहाँ पे डालेंगे। रिलीजन आपका क्या है वो रिलीजन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है। आप मैरिड हैं तो मैरिड डालेंगे, अनमैरिड हैं शादीशुदा है तो मैरिड करेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड करेंगे। उसके बाद अपार आईडी पूछा जा रहा है। अपार आईडी आपका क्या है, अपार आईडी आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर जो नहीं बना हुआ है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि अपार आईडी कैसे बनाएंगे तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक करके बना सकते हैं अपार आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं जी। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी देखने के लिए मिलेगा। स्पेशल कैटेगरी में आपसे पूछा जा रहा है यदि आप जैसे कि ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप पूछा जा रहा है हैंडीकैप है, अगर जो विकलांग है तो आप यस या नो पे नो से जवाब देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर लेंगे। एनसीसी कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं स्पोर्ट यानी कि खेल उम्मीदवार है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। वार्ड कोटा से यानी कि कर्मचारी के हैं तो आप यस या नो पे क्लिक करेंगे। इसका जवाब आप सही तरीके से इसको फिलअप कर लेंगे, जो भी आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रश्न उसका सही तरीके से जवाब देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस पूछा जा रहा है। क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस आपका एड्रेस क्या है वो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। सिटी आपका कौन सा है, पिन कोड क्या है और किस स्टेट है वो स्टेट यहाँ से फिलअप करके। उसके बाद आपको दोनों क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर जो दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे सिंपली टिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। लेकिन आपको दोनों अलग अलग है, क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों से अलग अलग है, तो आपको इसको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है फादर नेम। फादर नेम का आपका जो टाइटल लगाते हैं वो टाइटल डालेंगे। फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है। अगर जो उसके बाद पापा या किन्हीं का हस्बैंड है, घर में लेडीज फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उनका हस्बैंड है तो उनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट बटन दिया गया, अपडेट बटन पे क्लिक कर लेना है। अपडेट पे जैसे ही क्लिक कर लेंगे आपको यहाँ पे अपडेट सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन आईडी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल के बाद क्वालिफिकेशन दिया गया, क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्वालिफिकेशन पे यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे है कि 10th और 12th का जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो आपको सबसे पहले 10th का क्वालिफिकेशन ऐड पे क्लिक कर लेना है। आप 10th है कि जो क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, 10th कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्राउज़र में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो 10th का मार्कशीट है उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट बोर्ड, कौन सा बोर्ड से जैसे कि 10th पास किए वो बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। रोल नंबर आपका क्या वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। टोटल पेपर मार्क्स कितना है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे और यहाँ पे साथ ही साथ पासिंग मार्क्स, पासिंग ईयर का पास किए हैं वो पासिंग ईयर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि टोटल ऑब्टेन मार्क्स कितना आया है वो आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट कर लेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर सक्सेसफुली हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं। व्यू बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से डॉक्यूमेंट भी व्यू कर सकते हैं। आपको कुछ गलती है तो आप यहाँ से एडिट बटन पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड 12th क्वालिफिकेशन ऐड पे क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ऐड करेंगे आपको फिर 12th का जैसे कि डिटेल डालना है। यहाँ से 12th इंटरमीडिएट कर लेंगे। उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा 12th है वो बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्राउज़र में जो दिया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे मार्कशीट या सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट दोनों में कोई भी आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर पूछा जा रहा है, रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे। पासिंग ईयर कब पास किए वो पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका टोटल पेपर मार्क्स कितना है वो आप यहाँ पे डालेंगे। ऑब्टेन मार्क्स कितना नंबर आया वो यहाँ पे फिलअप करेंगे। यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट करते ही आपको यहाँ पे 10th और 12th दोनों का यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऐड हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज सिलेक्शन करने का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे चूज सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो कॉलेज चूज करने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट कॉलेज पे क्लिक करना है। कॉलेज पे आपको कौन सा कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं वो कॉलेज आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको यहाँ पे कॉलेज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे बाबा भूतनाथ जो कॉलेज है यहाँ पे हम एक कॉलेज सेलेक्ट कर लिए। सेम इसी तरीके से आप दूसरा कॉलेज ऐड करेंगे। आपको दूसरा कॉलेज कहाँ एडमिशन करवाना चाहते हैं वो कॉलेज आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, दूसरा जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं।
तो उस तरीके से दूसरा कॉलेज आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल 3 कॉलेज आपको देखने के लिए मिलेगा, 3 कॉलेज आप चूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप जैसे कि 3 कॉलेज आप चूज कर लेंगे। जो आपको कॉलेज नज़दीक में पड़ता है या फिर आपके लिए जो बेहतर है कॉलेज, उसको आप चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव चॉइस का ऑप्शन दिया गया, आप यहाँ पे सेव चॉइस पे क्लिक कर लेंगे। आप और भी कॉलेज ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड मोर कॉलेज पे क्लिक करके आप और भी ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 कॉलेज तक के आप चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से है कि सेव चॉइस पे क्लिक करेंगे। सेव चॉइस पे जैसे ही क्लिक करेंगे योर चॉइस सेव्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। आप जो कॉलेज सेलेक्ट किए हैं वो कॉलेज यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज जो होने के बाद आपको ऐसे कि डॉक्यूमेंट ऐसे कि अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे फ़ोटो मांगा जा रहा है, यहाँ पे अपलोड फ़ोटो मांगा जा रहा है। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर। अपलोड सिग्नेचर जो है वो 50 KB से कम होना चाहिए और जो फ़ोटो है वो भी 50 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद आपको आधार कार्ड का जो फ्रंट पेज होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना, जो कि 50 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड का जो बैक इमेज होता है उसको अपलोड करना है, जो कि 50 KB से कम होना चाहिए। अगर जो किन्हीं का आधार कार्ड जो सिंपल एक पेज में एक कार्ड में आ जाता है, उसी में नीचे लिखा हुआ रहता है, कटिंग नहीं किया हुआ है, तो आप दोनों सेम आधार कार्ड एक ही जगह अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल कन्फर्मेशन पे क्लिक करना है। फाइनल कन्फर्मेशन पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन समरी दिया गया, आप इसको सही तरीके से मिला लेंगे, जो भी फिलअप किए हैं जांच कर लेंगे। उसके बाद आपको नीचे में आई एग्री एंड टर्म एंड कंडीशन दिया गया, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही टिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जैसे कि एग्री एंड कन्फर्म का जो रेड में दिया गया, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करते ही जैसे कि आपका जो फाइनल सबमिट है वो फाइनल सबमिट के आपको करना होगा। फाइनल सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे 600 रुपये अमाउंट जो लग रहा है वो पे नाउ पे क्लिक करके आपको पेमेंट करना होगा। तो इस तरीके से है कि आप पेमेंट करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट निकाल करके रख लेंगे। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे।